बादल परीक्षित महाराज जोर जोर से हवा चलने लगी। भूख प्यास के मारे दोनों बालक सिकुड़ने लगे। अब इधर सुदामा जी ने क्या देखा कि गुरु मैया ने हमें चना दिए। चने की पोटली को खोला, जवाब दिया कि मोहन ने कट कट शब्द सुना। अब परीक्षित महाराज हलवा तो ना है, मुंह में रखो गायब हो जाए। हाँ चना है और जब मुंह में धरियो तो कटपट की आवाज तो आए। तो मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाते हो? कच होई तो हमें दे दो, भूख तो हमें बहुत जोर लगी है। तो उसी समय सुदामा जी झूठ बोली गए। भैया खाने को तो कुछ भी नहीं है, ठंड के मारे दांत कट कट हुए रहे। तो यहाँ पर रामचरितमानस में एक चौपाई मिली है, गुरु से कपट मित्र से चोरी और के निर्धन के हुई कोरी। गुरु से कपट मित्र से चोरी करने वाला या तो निर्धन हो जाता है या तो कोरी हो जाता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया, लेकिन मैं नहीं परीक्षित महाराज मानती हूँ। भगवान कन्हैया कभी किसी को श्राप दे सकते हैं? वो तो भगवान है, भगवान कभी किसी को श्राप नहीं देता है। लेकिन हाँ इधर परीक्षित महाराज जी जो सुदामा जी के पास में चने थे, ये श्रापित चने हुए थे और इन चनों को एक बूढ़ी दुखिया का श्राप लगा था, जो भी इन चनों को चावेगा वो महागरीब हो जाएगा। सुदामा जी ने झूठ बोला इसलिए क्योंकि अगर मैंने ये चने चाव लिए मैं तो गरीब हो जाऊंगा, कन्हैया गरीबी मेरी दूर कर देगा समय आने पर। लेकिन अगर कन्हैया भी गरीब हो गया तो इसकी गरीबी कोई दूर नहीं कर पाएगा। आज अपने मित्र के लिए महाराज भगवान कन्हैया झूठ बोली गए। महाराज अपने मित्र के लिए कन्हैया से सुदामा जी झूठ बोल गए। और जब सुदामा जी झूठ बोल गए 22 दिना से महाराज अपने विद्या पूर्ण करके सुदामा अपने घर और भगवान कन्हैया अपने घर चले गए। देव सहयोग से सुदामा की शादी हो गई। सुशीला नाम के घर में पत्नी आ गई, घर में 4 पुत्र भी हो गए। और उधर सुदामा जी के ऊपर परीक्षित महाराज बहुत बड़ी गरीबी है। द्वार द्वार पर महाराज भिक्षा मांगते लेकिन पेट भर भोजन नहीं मिलता है। कहते ना गरीबी का हाल बहुत बुरा होता है। इसी बीच में 50 रुपए हर्ष बाबू ये कश्यप जी ये हरिवा से दान कर रहे हैं अपने खून से लिखी चिट्ठियां। और सुदामा जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो आ जाए।